हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 को, जो कि होने वाला है काफी ज्यादा कमाल का। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना क्योंकि आपको ये एपिसोड सचमुच में काफी ज्यादा पसंद आने वाला है और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रही होती है और तभी यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है इन तीनों लोंडों की तरफ, यानी कि साकुरा, नायरे और सुवो की तरफ, जो कि कहीं जा रहे होते हैं। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने पहली बार इन तीनों को नॉर्मल कपड़ों में देखा है, वरना ये तीनों तो हमेशा स्कूल यूनिफॉर्म में ही घूमते रहते हैं। खैर, इसके बाद हमें पता चलता है कि असल में सुबाकी ने ही इन तीनों को इनवाइट किया होता है किसी रेस्टोरेंट वगैरह में। वेल, ये तीनों जा रहे होते हैं लेकिन रुक कर ये तीनों सुबाकी के बारे में कुछ बातें करने लगते हैं। तो साकुरा नोटिस करता है कि नायरे के फेस पर कुछ बैंडेजेस वगैरह लगे हुए हैं, तो वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ नायरे, ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने तुम्हारी पिटाई की हो। वो कहता है कि अरे नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, वो बस मैं ऐसे ही फिसल गया था और गिर गया। है ना सुबो, ऐसी बात है ना? जिस पर सुबो भी कहता है कि हाँ हाँ ऐसा ही है। नायरा साकुरा से कहता है कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी ज्यादा चलने के बाद भी ये लोग उस रेस्टोरेंट तक नहीं पहुंच पाते और साकुरा इनसे कहता है कि हम लोग सही रास्ते पर तो चल रहे हैं ना, क्योंकि कब से हम लोग चले ही जा रहे हैं और अब तक हम लोग वहाँ नहीं पहुंच पाए। जिस पर नायरे अपने फोन में लोकेशन देखकर बताता है कि हमें बस यहाँ से एक राइट टर्न लेना है और इसके बाद हम लोग सीधा वहाँ पर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये लोग देखते हैं कि ये गली असल में एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट होती है जहाँ काफी सारे पब्स और बार वगैरह होते हैं और इस गली का नाम होता है केसाई स्ट्रीट। खैर, इसके बाद आ जाता है विंड ब्रेकर एनिमे का कमाल का इंट्रो, और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग इस स्ट्रीट से गुजर रहे होते हैं तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है और काफी सारी लड़कियां इन्हें अप्रोच करती हैं उनके बारे में आने के लिए। एक लड़की तो साकुरा से कहती है कि मास्टर, क्या आप हमारी सर्विसेज को एंजॉय करना चाहेंगे? और ये सुनकर तो हमारे लोंडे का फेस एकदम से लाल पीला हो जाता है क्योंकि उसे पहली बार किसी लड़की ने मास्टर बोला था। इसलिए थोड़ा आगे जाने के बाद नायरा इन दोनों से कहता है कि मैं ये कहता हूँ कि हम लोगों को यहाँ से वापस चले जाना चाहिए क्योंकि हाई स्कूल स्टूडेंट्स को इस तरह की जगह पर कभी भी नहीं आना चाहिए। ये लोग इस बारे में बहसबाजी कर ही रहे होते हैं कि तभी एक लड़की एक बिल्डिंग की छत से छलांग लगाकर सीधा साकुरा के ऊपर आकर गिरती है और इसके बाद वो साकुरा से काफी ज्यादा माफिया वगैरह भी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं काफी ज्यादा जल्दी में थी तो इस वजह से ये सब हो गया। और साथ ही वो साकुरा को खींचकर उसे उठाने लगती है और कहती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट वगैरह तो नहीं आई ना? खैर, ये लोग देखते हैं कि ये लड़की पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड होती है और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वही लड़की है जिसे हमने एपिसोड के स्टार्ट में देखा था, जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रही थी। ये लोग उसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है और किससे बचकर तुम भाग रही हो, और तुम तो काफी ज्यादा इंजर्ड भी लग रही हो। ये लड़की कहती है कि मुझे माफ कर देना लेकिन अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद ये यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं और इन सभी को घेर लेते हैं और ये बंदा कहता है कि भले मैं जितना भी एफर्ट कर लूं मुझे कभी भी अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाता और इस बार मेरे पास बहुत अच्छा चांस है और मुझे बस इस लड़की को लेकर जाना होगा जिसके बदले में मुझे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे, तो इस मौके को मैं कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। और साथ ही ये बंदा इस लड़की से कहता है कि ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं क्या? जिस पर ये कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। लेकिन तभी साकुरा कहता है कि हाँ, हम इसके दोस्त हैं। तो क्या हुआ? ये बंदा कहता है कि लगता है बच्चे तुम अपनी तमीज भूल चुके हो बात करने की, तो लगता है तुम्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, तो चुपचाप इस लड़की को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा, वरना अच्छा नहीं होगा। जिस पर साकुरा कहता है कि अच्छा, वरना क्या होगा? जिसके बाद ये सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और साकुरा सुबह से कहता है कि तुम यहाँ रुककर नायरे और इस लड़की का ध्यान रखो, तब तक मैं इन सभी से निपटता हूँ। नायरे साकुरा से कहता है कि साकुरा, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ और तुम दोनों इनसे लड़ो और मैं इस लड़की को बचाऊंगा। सुबह और साकुरा दोनों ही इसकी बात मान लेते हैं और इसके बाद ये दोनों मिलकर इन सभी लोगों की बहुत बुरी तरह से धुलाई पिटाई करना शुरू कर देते हैं। वेल, काफी ज्यादा एपिसोड्स के बाद हमें काफी अच्छी फाइट देखने को मिली है और वैसे सच बताऊं तो मुझे ये फाइट काफी ज्यादा अच्छी लगी है। सुबह और साकुरा बाकी सभी लोगों को मार पीट रहे होते हैं और इतने में एक बंदा नायरे पर अटैक कर देता है। वो उस पर पंच लैंड करने ही वाला होता है, लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पर नायरे इससे बच जाता है और इस बंदे को नीचे गिरा देता है। तो तभी यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और यह फ्लैशबैक तब का है जब साकुरा ने अपने सभी क्लासमेट से माफी मांगी थी और उन सभी को अपने दिल की बात बताई थी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सुवो नायरे के पास आकर उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम काफी ज्यादा परेशान लग रहे हो और आज सुबह से तुम काफी ज्यादा बुझे बुझे भी लग रहे थे, तो आखिर क्या वजह है इसके पीछे? जिस पर नायरे बताता है कि उसने शुरू से ही साकुरा को ये प्रॉमिस किया था कि वो उसे फ्यूरिन में टॉप पर ले जाने में हेल्प करेगा, लेकिन सच तो ये है कि वो आज तक उसकी किसी भी चीज में हेल्प नहीं कर पाया और वो उसके किसी भी काम नहीं आ पाया है। और नायरे कहता है कि मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ और मेरे यहाँ होने और ना होने से
कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं हमेशा साकुरा के साथ खड़ा रहूं और उसकी हेल्प करूं उसे टॉप पर ले जाने में। तो इसके बाद नायरे सुबो से कहता है कि प्लीज सुबो मेरी हेल्प करो और मुझे फाइटिंग सिखाओ। जिसके बाद सुबो नायरे से कहता है कि फाइट सीखने से पहले तुम्हें खुद को डिफेंड करना सीखना होगा और इसके लिए वो उसे प्रैक्टिस भी कराता है। और सुबो कहता है कि आओ तो मुझे एक पंच मारो, जिस पर नायरे भागता हुआ आता है सुबो को पंच मारने के लिए, लेकिन बिल्कुल लास्ट टाइम पर सुबो उसे डॉज कर लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन गिरने से ठीक पहले ही वो उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर कोई भी तुम्हें मारने के लिए आ रहा हो तो तुमने इस तरह से उसे डॉज करना है और उसे नीचे गिरा देना है। और इसके बाद सुबो नायरे को पंच मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है। लेकिन सुबो को देखकर नायरे बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और इस पर सुबो इसे कहता है कि सबसे पहले तुम्हें किसी से भी डरना नहीं है, अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुम पर अटैक करता है तो तुम्हें अपनी आंखें बंद नहीं करनी। फिर इस सब के बाद हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ साकुरा और सुबो दोनों मिलकर बचे कुछ लोगों को भी निपटा देते हैं। जिसके बाद साकुरा इनके लीडर को एक जोरदार पंच दे मारता है और जब वो उसे दूसरा पंच मारने वाला होता है तो वो उसे डॉज कर लेता है और बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। लेकिन तभी साकुरा इसे एक किक मारकर इसका काम तमाम कर देता है और इसकी बैंड बजा देता है। खैर इसके बाद नायरे जमीन पर बैठ जाता है और इन लोगों से माफी मांगने लगता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे काफी ज्यादा रिलीफ मिला था तो इसीलिए मैं नीचे बैठ गया। जिस पर सुबो कहता है कि कोई बात नहीं नायरे, तुमने बहुत अच्छा किया पहली बार के हिसाब से। जो सुन साकुरा सुबो से कहता है कि क्या तुमने ही इसे वो खतरनाक मूव सिखाया था? सुबो कहता है कि हाँ, इसे पिलबग कहते हैं। नायरा कहता है कि जब सुबो इसे करता है तो वो इसे बहुत ही ज्यादा स्मूथ वे में करता है, लेकिन मैं इतने अच्छे से नहीं कर पाता और मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा अनुकूल लग रहा था ये मूव करते हुए। जिस पर साकुरा इससे कहता है कि नहीं, तुम बिल्कुल भी अनुकूल नहीं लग रहे थे, बल्कि तुम बहुत अच्छे लग रहे थे। ये सुनकर नायरे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। खैर इसके बाद ये लोग उस लड़की से पूछते हैं कि वो लोग कौन थे और वो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। तो इससे पहले कि ये लड़की ने कुछ बता पाती तब भी एक बंदा आकर इन पर अटैक कर देता है और इन्हें एक जोरदार किक दे मारता है, जिसे साकुरा अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है और सोचने लगता है कि क्या ये बंदा भी उनके साथ ही है। और भले जो भी हो, लेकिन ये बंदा उन सभी से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। जिस पर ये बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम ही वो लोग जो कि शिजुका का पीछा कर रहे थे? तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई शिजुका पर हाथ उठाने की? शिजुका इसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये उसकी एक भी नहीं सुनता। जिस पर वो इसे एक चमाड़ दे मारती है और कहती है कि मेरी बात तो सुनो, मैं ये कह रही हूँ कि इन लोगों ने ही मेरी जान बचाई है। जिसके बाद ये बंदा इन सभी से काफी ज्यादा माफिया वगैरह मांगना शुरू कर देता है और नायरे इनसे पूछता है कि वैसे तुम दोनों हो कौन? जिस पर ये बताता है कि मेरा नाम नाकामुरी कांजी है और इसका नाम है नारिता शिजुका और शिजुका एक सिंगर है और मैं उस क्लब में वेटर हूँ जहाँ शिजुका गाना गाती है। फिर इसके बाद शिजुका कांजी के शोल्डर पर अपना हाथ रखकर उसकी काफी ज्यादा तारीफ वगैरह कर रही होती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कांजी, तुम हमेशा ही आ जाते हो मुझे बचाने के लिए। इन्हें देखकर साकुरा फिर से काफी ज्यादा शर्माने लगता है और उसका फेस फिर से लाल पीला पड़ जाता है। जिसके बाद उन लोगों में से एक बंदा उठकर दोबारा से शिजुका पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर तब यहाँ कुछ और लोग आ जाते हैं और उनमें से एक बंदा उसे एक जोरदार किक दे मारता है और इस बंदे के साथ उसका पूरा गैंग भी मौजूद होता है। वेल इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो बंदे आए हैं इन सभी का अपना एक गैंग है और ये जो कांजी है वो इनकी गैंग का चेयरमैन है और इनकी गैंग का नाम है रोपो इचिजा। जो सुनकर नायरे काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या सचमुच में तुम्हारी गैंग का नाम रोपो इचिजा है? और ये सुनकर साकुरा कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रहे हो? नीरे ने बताता है कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक और वायलेंट गैंग है और ये लोग काफी बार फ्यूरिन से भिड़ चुके हैं। फ्यूरिन का नाम सुनकर कांजी कहता है कि तो मतलब कि तुम सभी लोग फ्यूरिन के बंदे हो, ऐसी बात है ना? और अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है, मतलब इसीलिए तुम सभी लोग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वो साकुरा की तरफ इशारा करके कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा अच्छे और स्किल्ड फाइटर हो और मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आए। शिजुका इनसे कहती है कि अगर तुम सभी लोग फ्यूरिन से हो तो इसका मतलब है कि तुम सभी लोग सुबाकी को तो जानते ही होगे। नायरा इससे कहता है कि हाँ, हम सभी लोग सुबाकी के दोस्त हैं और उसी ने हमें यहाँ पर बुलाया है, तो क्या तुम भी सुबाकी को जानती हो? जिस पर शिजुका बताती है कि हम दोनों एक साथ ही स्टेज पर परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद ये सभी लोग उस पब में आ जाते हैं जहाँ पर सुबाकी डांस वगैरह कर रही होती है और तभी यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।